ऑपरेशन सिंदूर में चीन के हथियार दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान ने चीन से खरीदे सस्ते हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन सभी हथियार फुस साबित हुए। अब दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट ने चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मेड इन चाइना के माल का धुआं उड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में फुस हो गया चाइनीज माल। तुर्की के ड्रोन की भी हवा निकल गई। पाकिस्तान से यारी निभाने वाले चीन के हथियारों का ये सिर्फ नमूना भर है। ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन चाइना हथियारों का हश्र क्या हुआ वो आपके सामने है। चीनी हथियारों के दम पर खुदकने वाले पाकिस्तान का ना तो चीनी सुपरसोनिक मिसाइल कमाल दिखा पाया और ना ही चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उसकी जमीन बचा पाया। और नतीजा ये हुआ कि 90 घंटे के भीतर भारत के प्रहार को झेलने के बाद पाकिस्तान दोनों हाथ खड़े करके सीज फायर की गुहार लगाने लगा। ऑपरेशन सिंदूर ने चीनी हथियारों का फैक्ट चेक कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने चीनी हथियारों का मार्केट खराब कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने चीनी हथियारों का खोखलापन एक्सपोज कर दिया। આપણી બ્રહ્મોસ આ દુનિયાભરના છોકરાઓ યુવાનિયાઓ સર્ચમાં બ્રહ્મોસ નાખે છે કે બ્રહ્મોસ છે શું। પાકિસ્તાનની ચીનથી ઉધાર લીધેલી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ ધરીની ધરી રહી ગઈ અને પાકિસ્તાનના હવાઈ અડ્ડાઓ પર આપણી બ્રહ્મોસે જઈ એમના હવાઈ અડ્ડાઓને ધ્વસ્ત કરવાનું કામ કર્યું। चीन के हथियार और तुर्की का पाकिस्तान को लेकर प्यार दोनों ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज हो गए। चीन और तुर्की के जिन हथियारों की मदद से पाकिस्तान ने अमृतसर की जमीन को दहलाने की साजिश रची थी, उन हथियारों के भारत ने आसमान में ही ठीठड़े उड़ा दिए। डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। पाकिस्तान ने अपने चीनी यार के हथियार को कैसे खुद ही एक्सपोज कर दिया, उसे एक एक करके समझिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने पहली बार ही चीन के विंग लूंग 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। विंग लूंग 2 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की कॉपी कहा जाता है। इसकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये 32 घंटे तक उड़ान भर सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसे भारतीय एयर डिफेंस रडार सिस्टम ने न सिर्फ ट्रैक किया बल्कि उसे इंटरसेप्ट भी कर लिया। भारतीय एयर डिफेंस को ना भेद पाना उसके दामन में दाग लगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने
पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। भारत के अहम सैन्य अड्डों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी सुपरसोनिक CM-400 AKG मिसाइल भी लॉन्च की। CM-400 AKG मिसाइल कैरियर किलर के नाम से भी कुख्यात है, लेकिन मजेदार बात ये रही कि इस मिसाइल को भारतीय एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल रडार ने उसी वक्त पिक कर लिया जब JF-17 टेक ऑफ करने जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक S-400 के रडार ने उसे मॉनिटर किया और उसे हवा में ही नष्ट कर दिया।